हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम समांतर श्रेणी 10वीं कक्षा के मैथ का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो में बता चुके हैं समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में। तो यह दूसरा नंबर उदाहरण कह रहा है। उदाहरण को सॉल्व कर लेते हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी में नहीं है। यदि इन से कोई एपी में है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यह संख्या का एक सूची दिया हुआ है, डाटा, उसको पता करना है एपी में है या नहीं। तो एपी क्या होता है हम आपको कल ही बताए हैं पिछले वीडियो में कि एपी किसी निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है उस अपने अगले पद में, तो एपी बनता है। तो हम चेक कर लेते हैं पहला एपी में है या नहीं। यह है पहला क्वेश्चन, उदाहरण 2 का पहला। कहता है इसको एपी में है या नहीं यह चेक करना है। तो एपी में, तो देखिए एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कि A1 बराबर कितना दिया है 4, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 10, A3 बराबर कितना दिया हुआ है 16। अब इसको चेक करेंगे कि सभी का अंतर यानी कि डी समान आता है नहीं। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A2 है 10 और ये 1 है 4, यानी कि ये आया 6। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 पद तक चेक कर लेते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 16, A4 का मान कितना है 22, A2 का मान 10। अब यह देखिए इन दोनों का अंतर भी आया 6। तो इस प्रकार तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है, डी निकालना है। तो डी क्या है A4 माइनस A3 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मान आएगा, A4 का 22 माइनस 16, 22 में 16 गया 6। देख रहे हैं तीनों में डी का मान सेम आ रहेगा। तो लिखेंगे दी हुई संख्या एपी में है, क्योंकि सार्वंतर सभी जगह क्या है सेम है। डी बराबर 6 है। इसका अगला पद कहते हैं दो पद, अगला पद दो पद निकालने के लिए। तो अगला पद कैसे निकालेंगे, इस देखिए चौथा पद है, इसमें एक जोड़ देंगे डी, तो अगला पद निकल जाएगा A5। A5 कैसे, A4 प्लस डी, यानी कि A4 कितना है 22 प्लस 6 28। दूसरा क्या है छठा पद निकाल देंगे, अगला दो पद कह रहे हैं। तो A5 प्लस डी, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को जोड़ देंगे। A5 है कितना निकला है 28 प्लस 6, 28 6 34। देखिए इसी तरह दो पद निकल गया, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए यह दूसरा सूची दिया है, एपी नहीं दिया है, यह सूची दिया है। इसी को पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं इस चारों पद का। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1। A2 क्या है माइनस 1 माइनस ये फार्मूला वाला माइनस माइनस 1, यानी कि यह क्या हो गया ए माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अब फिर इसी तरह एक और डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। इस पता चल जाएगा कि डी सब बराबर है या नहीं। A3 कितना है -3 और माइनस A2 कितना है -1। यह देखिए क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, यह हो जाएगा -2। अभी तक तो बराबर आ रहा है। एक और ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि 4 पद दिया हुआ है। डी बराबर A4 माइनस A3। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा पद में से छोटा पद घटा देते हैं। बड़ा पद नहीं, यह पद है। A4 क्या है -5 माइनस A3 कितना है -3। यह भी उसी प्रकार -5 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और यह -2 बच जाएगा। अभी तक डी सर्वंतर समान आया है। तो क्या लिखेंगे, दी हुई संख्या एपी में है, क्योंकि दी हुई सूची या संख्याओं की सूची है, दी हुई सूची एपी में, क्योंकि
सार्वंतर क्या है इसका, -2 है। तो इसका अगला दो पद निकाल लीजिएगा। तो अगला दो पद इधर ही निकाल देते हैं। अगला दो पद क्या है, A4 तक दिया हुआ, A5 निकाल लेंगे। A5 क्या हो जाएगा, A4 + D, यानी कि पीछे वाले पद में D जोड़ देंगे तो A5 निकल जाएगा। तो पीछे वाला पद -5 है प्लस -2, तो यह क्या हो जाएगा, -5 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 अब प्लस माइनस -2, यानी कि -7। अब A7 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, A5 में जोड़ देंगे D, A5 + D, यानी कि A5 का मान कितना आया, -7 प्लस D का मान है -2। यह देखिए क्या हो जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस माइनस -2, यानी कि -9। या ये 6 का मान, अगला पद दो पद, यही दो पद कह रहा था, -9, यही दो पद, यही दो पद। अब उदाहरण बता दिए हैं दो, अब प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली में है प्रश्नावली 5.1 कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यह भी पता करना है। अभी जैसे उदाहरण बताए हैं उसमें डाटा दिया हुआ था, यह भाषा दिया हुआ है। तो यह कह रहा है कि कौन AP में है और क्यों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। यानी कि प्रथम किलोमीटर मतलब पहला पद है, टर्म कहेंगे यहाँ पर, पद 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। यानी कि जितना आगे जाइएगा 8 रुपया देते रहिएगा। जैसे कि 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया, 2 किलोमीटर जाइएगा 16 रुपया, डाटा बन रहा है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। प्रथम पद दिया हुआ, तो प्रथम पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद 5.1 है प्रश्नावली। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 15 रुपया। यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, उसको पद माने। और अतिरिक्त किराया जाने पर, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने पर तो 8 रुपया लगता है। तो प्रति किलोमीटर, यह एक तरह से इस पद की सूची में AP में क्या हो गया, वह सार्वंतर हो गया, D हो गया। D कितना है, 8 रुपया। तो आप देखिए प्रथम पद यानी A1 पता चल गया। तो अब क्या करता है, AP निकालना है। तो AP देखिए क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, पीछे वाले पद में D जोड़ देंगे, A2 = 15 प्लस D कितना है, 8, यानी कि 15 8 कितना हो जाएगा, 23। उसी तरह A3 निकाल देंगे। A3 देखिए A3 कितना है, A2 + D, A2 कितना आया है, 23 प्लस D का मान कितना है, D का मान 8। तो 23 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, हाथ में 1 2 1 3 31। इसी तरह A4 निकाल देंगे। A4 क्या हो जाएगा, A3 + D, यानी कि 23 31 प्लस 8, यानी कि यह कितना आ जाएगा, 31 8 8 1 9 और 3 39। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो AP हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर 15 प्रथम पद है, दूसरा पद क्या है, 23 है, तीसरा पद क्या है, 31 है, चौथा पद क्या है, 39 है, ... यह आगे तक बढ़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं सभी पर अंतर का सभी संख्याओं का अंतर कितना है, 8 है। इसीलिए यह क्या है, यह AP में है। क्यों यह AP में है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक पद का अंतर 8 है, 8। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि जो हवा है वह नहीं दिया हुआ, हवा की मात्रा कितना है वह नहीं दिया हुआ।
नहीं तो हम प्रथम पद दिया रहता तो हम मान लेते। जबकि वायु निकालने वाले पंप की प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो मतलब कि जो दिया रहेगा उसका 1/4 भाग निकाल देता होगा, तो बच जाए गया होगा कितना, 3/4 भाग। तो हम उसको मान लेते हैं कितना हवा था। माना कि कितना हवा था, माना कि हवा की मात्रा कितना था, 100 मान लेते हैं, 100। तो उसका कितना भाग निकाल देता है, यानी कि यह हो गया प्रथम पद A1, इसको मान लीजिए A1। तो इसका 1/4 भाग निकाल देता है, तो 100 का 1/4 भाग निकाल देगा, तो कितना बच जाएगा, 25। यानी कि 25 निकाल देगा तो कितना बच जाएगा, 75। फिर क्या करता है, इस 75 का 1/4 भाग निकाल देता है शेष हवा का। फिर 75 का क्या करेंगे, 1/4 भाग निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 75 का 1/4 भाग निकाल जाएगा, ये हो जाएगा 75/4। तो इसको तो हम 100 में से घटाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुल हवा में से ये निकाल देता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 माइनस कितना, 75/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 400 माइनस 75। 100 में से नहीं घटाना पड़ेगा, शेष हवा 75 का ना, 75 चौका 300, 300 माइनस 75, यह कितना बच जाएगा, 225/4। यह देखिए 225/4, ये 3 निकल गया, इसको A3 मान लीजिए, इसको A2। यह देखिए यह A1 AP बन रहा है, ये AP बराबर क्या हो जाएगा, यह A1 AP बराबर 100 कोमा कितना आ जाएगा, 75 कोमा A3 कितना है, 225/4। यह देखिए D समान है, यहाँ पर एक D यहाँ आ रहा है 25, यहाँ पर आ रहा है, इसका घटाइएगा, देखिए A2 माइनस A3 माइनस A2, यह कितना हो जाएगा, D निकाल देते हैं, A2 माइनस A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, 225/4 माइनस 75। तो यह एलसीएम लेंगे 4, यह देखिए 4 अब यह 4 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा ये 225 माइनस 75 चौक हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 225 में से माइनस में 75/4, जबकि यहाँ आ रहा है 25। यह दोनों डी सेम है, नहीं लिखेंगे, यह AP में नहीं है, यह क्या लिखेंगे, यह AP में नहीं है, क्योंकि D समान नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए है 100 हवा भरा हुआ था, उसका 1/4 भाग निकाल दीजिए, कितना निकल गया, 25। 25 निकल गया, बच कितना गया, 75, यही A2 बच गया। फिर इसके 75 का क्या किया, 1/4 भाग निकाल दीजिए, तो ये बच ये कितना, 75/4। यह तो घटाना पड़ेगा 75 में से, क्योंकि 75 में से बच शेष हवा का ना बच जाता है, तो कितना बच गया, 225/4, यही तीसरा पद कहलाया। अब D निकाल दीजिए, अगर D सेम आ रहा है तो AP में है, नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है।